नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भारत की भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ किया था और भारत की भूगोल की श्रृंखला में सबसे पहले हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को प्रारंभ किया था, क्योंकि बिना अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की समझ के भूगोल विषय में आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो आप अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जब जानेंगे तभी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अक्षांश रेखाओं पर चर्चा की है और अक्षांश रेखाओं की 2 वीडियो आपके सम्मुख जो प्रस्तुत की गई हैं। आप अगर उन वीडियो को अभी तक ना देखे हों तो उनको आप देखिएगा, क्योंकि उससे आपकी अक्षांश रेखाओं से संबंधित सारी जानकारियां उसमें आपको दी गई हैं और अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने सभी रेखाएं तो बताई ही हैं, साथ में वे देश भी बताए हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। उन देशों की भी चर्चा हमने की है, साथ साथ सारी चीजों को हमने बताया है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है देशांतर रेखाएं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक। और इन रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं? हम किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं। हमें अगर एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह की पता करनी हो तो हम किसकी सहायता लेते हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की। अक्षांश रेखा को आपने पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं को। तो आइए हम देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं को हम लिखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाओं की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये बताएंगे, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा क्या होता है? वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक, पहली बात, वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं कैसी खींची जाती हैं? उत्तर से दक्षिण। जहां अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती थी, वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगली बात है वो ये है कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये रेखाएं आपकी अर्धवृत्ताकार शेप में होती हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार रेखाएं, जहां आपने पढ़ा होगा अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? वृत्ताकार। अक्षांशीय रेखा रेखा ना होकर वृत्त है, वहीं पर ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? वो अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं इनकी लंबाई समान होती है। जहां अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर उनकी लंबाई घटती जाती है, वहीं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। क्या होती हैं? एक समान होती हैं। इनकी लंबाई समान रहती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है।
समान होती है। ठीक है, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वो ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटी होती जाती हैं, और ध्रुव पर सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है वो नॉर्थ पोल या दक्षिण ध्रुव पर जो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है साउथ पोल, वो एक बिंदु के रूप में एग्जिस्ट करती है, वो 0 होती है उसकी लंबाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, जहां अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और उसको हम जोन कहते हैं, वहीं देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है। तो सर्वाधिक देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है या भूमध्य रेखा पर होती है, रेखा पर होती है। और कितनी होती है, तो ये जो दूरी है वो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है भूमध्य रेखा पर, वो लगभग कितनी होती है, ये जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर ये जो दूरी है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। और इस दूरी को क्या कहते हैं, इसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है और ये दूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर शून्य हो जाती है। मीन्स कि ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जहां विषुवत रेखा पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। वहीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इनकी दूरी क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी ग्लोब पर या हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, जैसे हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 90 उत्तरी ध्रुव में, सॉरी 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और बीच की एक, टोटल 181। वैसे देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो कितनी हैं, तो अगर आप किसी एक बिंदु के परितः आप एक वृत्त खींचिए तो वो वृत्त कितने डिग्री का होगा, 360 अंश का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो अगर आप प्रत्येक एक डिग्री पर एक रेखा खींचिए तो जो देशांतर रेखाओं की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 360। कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब आइए हम देखते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाओं को देखते हैं। हमारे ग्लोब पर लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर एक ग्रीनविच वेधशाला है। क्या है, ग्रीनविच वेधशाला। सभी देशों ने सर्वसम्मति से जो देशांतर रेखा ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। 0 डिग्री देशांतर रेखा सभी देशों ने अपनी सर्वसम्मति से ग्रीनविच ग्रीनविच वेधशाला से जो भी देशांतर रेखा गुजरती है उसको क्या किया, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। ठीक है, इस रेखा यही रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी से पूरे विश्व का समय तय होता है। पूरे विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही तय होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या
प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ये कहां से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से। कहां से गुजरती है? तो लंदन के पास ग्रीनविच से। 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहीं से पूरे विश्व का मानक समय तय होता है। पूरे विश्व का समय, और कैसा समय? मानक समय तय होता है। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर के जो पूरब का भाग है, 0 डिग्री के जो देशांतर का जो पूरब का भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और इसके पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, 2 गोलार्धों में बांट देती है। इसके पूरब का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर के जो पूरब वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से पूरब की जो देशांतर रेखाएं हैं, उनको क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। ये कहां तक खींची जाती हैं? 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी पूर्वी देशांतर तक खींची जाती है। ये रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये 0 डिग्री के बाद आगे 1 डिग्री पूर्वी, फिर 2 डिग्री पूर्वी, इसी तरह खींचते खींचते हम कहां तक पहुंचते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 0 डिग्री के पूरब में जो देशांतर रेखाएं हैं, उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री के जो पश्चिम में देशांतर रेखाएं हैं, 0 डिग्री के जो पश्चिम में देशांतर रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे 1 डिग्री देशांतर रेखा है तो पश्चिम में है, तो क्या है 0 डिग्री के? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और पश्चिम में 2 डिग्री होगी तो ये 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसी तरीके से अगर हम खींचते आगे बढ़ेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर और 180 जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये रेखा एक ही रेखा है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक ही रेखा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको ना तो हम पश्चिमी देशांतर रेखा, ना तो पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहते हैं, इसको 180 डिग्री देशांतर रेखा ही कहते हैं। ठीक, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक, जहां 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे विश्व का समय तय होता है, मानक समय तय होता है, वहीं पर 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे विश्व की तिथि या डेट तय होती है। ठीक है, कैसे तय होती है ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं। ठीक,
ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री के जो देशांतर रेखा के जो पूरब में भाग है उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम में भाग है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या करती है, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अपनी धुरी पर क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर है, और सूर्य जो एक जगह स्थिर है और ये पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा, वहां पर पृथ्वी का जो भाग, मान लीजिए जो भाग सूर्य के सामने होगा, वहां पर क्या पड़ेगा, वहां पर दिन होगा। और जो भाग सूर्य के विमुख होगा, पश्चिम में होगा, वहां पर क्या होगी, रात होगी। फिर से समझिएगा, सूर्य के सम्मुख जो भाग होगा, क्या कहा, पूरब में, जो भाग पूरब में होगा वहां पर दिन होगा, और जो भाग पश्चिम में होगा वहां पर क्या होगी, रात होगी। मीन्स की पृथ्वी पर जो समय है वो हर स्थान पर एक सा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है। जो भाग सूर्य के सम्मुख है वहां पर दिन है, जो भाग पीछे है वहां पर रात है। मीन्स की जो भाग पूरब की तरफ है वहां पर दिन है, तो दिन है मतलब समय वहां का क्या है, आगे है। और जो भाग पश्चिम की तरफ है वहां पर रात है, तो वहां समय पीछे है। जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी वैसे वैसे पूरब का भाग पश्चिम की तरफ जाएगा और पश्चिम का भाग पूरब की तरफ आएगा। जो पश्चिम का भाग पूरब की तरफ आएगा तो उस पर, उस हिस्से पर दिन होता जाएगा, और ये भाग जो पश्चिम की तरफ जा रहा है वहां पर रात होती जाएगी। ठीक है, तो इसके पूरब में जाने पर क्या होता है, 0 डिग्री के देशांतर के पूरब में जाने पर दिन का समय बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, और पश्चिम में जाने पर क्या होता है, समय घटता है। तो 0 डिग्री की जगह अगर पूरब में जाएंगे तो समय क्या होगा, समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता है। अब ये कितना घटता है, कितने देशांतर पर, इसको मैं अभी बताता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पृथ्वी है वो एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप बोलेंगे सर लगभग 24 घंटे में। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पर। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। मीन्स अगर आप ध्यान दीजिए तो पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं, 360। तो 360 देशांतर रेखाएं जो है वो घूमती हैं कितने समय में, 24 घंटे में। तो 360 देशांतर रेखाओं पर, 360 देशांतर रेखाएं रेखाओं कितने समय में घूमती हैं, 24 घंटे में। तो एक देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे को आप क्या कीजिए, 24 घंटे को मिनट में बदल लीजिए। तो 24 घंटे को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 24 गुणे 60 मिनट, 60 मिनट। और 360 देशांतर है तो 360 देशांतर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, वो बटे में चला जाएगा, तो 360 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं घूमने में लगा समय कितना, 24 घंटे का। तो एक देशांतर रेखा घूमने में समय कितना लगेगा, तो 24 घंटे को हमने मिनट में बदला, 24 गुणे 60 मिनट। और ये 360 नीचे चला गया तो जीरो से जीरो कट गया, 6×6 = 36 और 6×4 = 24। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 डिग्री देशांतर के आगे जाने पर, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाने पर प्रति देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट का समय आगे बढ़ता जाता है। और 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पर प्रति देशांतर क्या होता है, 4 मिनट का समय घटता चला जाता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा जो अभी बताया था। मान लीजिए कि 0 डिग्री पर रात के 12 बजे हो, कितने बजे हो, रात के 12 AM हो।
तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? 1 डिग्री। और कहा पूरब में जा रहे हैं, पूरब में समय क्या होगा? पूरब में समय प्लस होगा, और प्लस कितना? 4 मिनट। पश्चिम में समय क्या होगा? माइनस होगा, क्यों? कितना? 4 मिनट। तो 1 डिग्री पूर्वी पर समय कितना होगा? यहां पर 12:04 होगा। 2 डिग्री पूर्वी पर कितना होगा? 2 डिग्री पूर्वी पर 12:08 होगा। 3 डिग्री पर 12:12 होगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देशांतर रेखाओं पर, वैसे वैसे समय की जो अवधि है, वो स्थानीय जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, वैसे क्या होगा? समय घटता जाएगा। 1 डिग्री अगर पश्चिमी पर आप बात करेंगे, तो यहां पर अगर 12 बजा है 0 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पश्चिमी पर जो समय होगा आपका, वो क्या होगा? 4 मिनट पीछे होगा, तो 11:56 होगा। अगर आप 2 डिग्री पश्चिमी पर बात करेंगे, तो 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर बात करेंगे, तो ये समय और पीछे होगा, 11:52। 3 डिग्री पर 11:48। ऐसे जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे, वैसे समय क्या होगा? घट रहा है। कितना? 4 मिनट। ठीक, प्रति देशांतर पर 4 मिनट समय पीछे जा रहा है। और इधर पूरब में जाने पर क्या होता है? प्रति देशांतर 4 मिनट समय आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो भी देश होते हैं, वो उन देशों का विस्तार, देशांतरी विस्तार किसी देश का यदि ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर स्थानीय समय में अंतर पाया जाएगा। जैसे कि आप भारत को देखिए, जैसे कि आप भारत को देखिए, ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है। ये भारत है, ये भारत देश है। भारत देश का जो देशांतरी विस्तार है, वो कहां से कहां तक? ये इतना है भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्यों? क्योंकि भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित है, और ये आपकी भूमध्य रेखा, तो यहां पर भारत स्थित है। ये भारत, भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर है। तो भारत कहाँ है? इसे पूरब में है, इसके पूरब में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का जो पूर्वी पश्चिमी बिंदु है वो स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पूर्वी देशांतर बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखिए, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 97 में से 68 घटाइएगा, तो लगभग लगभग 30 देशांतरों का विस्तार है। कितनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजर रही हैं? 30 देशांतर रेखाएं। जो 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजर रही हैं, तो भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु पर समय का कितना अंतर होगा? तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु पर समय का अंतर होगा 30 चौका 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय का अंतर होगा। यदि हम प्रत्येक देशांतर का स्थानीय समय वहां का समय मान लें, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जा रही है, उसका टाइम टेबल बनाना है, या कोई प्लेन यहां से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रही है, उसका टाइम टेबल बनाना है, तो क्या होगा? तब समय में अंतर आ जाएगा और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो क्या होता है? वे देश जिनका देशांतरी विस्तार अधिक होता है, वो क्या करते हैं? उन्होंने अपने इन देशांतर रेखाओं में जो कोई एक देशांतर रेखा होती है, उसको, जो बीचों बीच में देशांतर रेखा होती है, उसको अपनी मानक समय रेखा मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 68.5 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री तक जो भारत का विस्तार है, तो भारत ने क्या किया है? यहाँ पर इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको भारत ने अपनी मानक समय रेखा मान लिया है। इसी तरीके से जितने भी देश हैं, वो क्या करते हैं? वो 7.5 डिग्री देशांतर के गुणन में, या 30 मिनट के गुणन में क्या करते हैं? अपनी मानक समय रेखा को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यहाँ पर 7.5 मतलब 30 मिनट के अंतराल के बाद जो रेखा होगी, यहाँ पर जो भी देश होगा वो अपना उसको मानक समय मान लेगा। 15 पर जो होगा वो उसको अपना मानक समय मान लेगा। इस तरीके 7.5 के गुणक पे जो भी देश आएंगे, वो उसको अपना मानक समय रेखा मान लेते हैं। तो मानक समय रेखा का जो समय होता है, वो पूरे देश का समय हो जाता है। तो भारत के मानक समय रेखा का जो समय है,
वो अगर आप 0 डिग्री से कहां पे जाइए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाइए, ठीक है, तो कितना आएगा, आइए देखते हैं जरा। ठीक है, यहां पर भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और भारत ने इसको क्या कर रखा है, अपना मानक समय मान रखा है। क्यों? क्योंकि जो उसका देशांतरी विस्तार है, जो समय का अंतर आ रहा है स्थानीय समय में, वो क्या हो, वो कवर हो जाए। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे, अगर लंदन में सुबह 12 बजा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हुआ होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं, कितना, 82.5 गुणे, और एक देशांतर पर जाने पर कितना समय बढ़ रहा है, 4 मिनट। एक देशांतर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट का समय आगे बढ़ रहा है। तो हम कहां हैं, हम लंदन से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, तो मतलब 82 डिग्री आगे है, तो 82.5 गुणे 4 मिनट समय हमारा क्या होगा, आगे होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो ये लगभग जो समय आएगा वो 330 मिनट के आसपास आएगा। 330 मिनट मतलब लगभग 5.5 घंटे, कितना, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, आप इसको भाग करके देखिए, 6 पंचे 30, और ये आधा घंटा, ठीक, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे भारत का समय आगे है किससे, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो भारत अगर यहां पर 12 बजा है तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, तो मतलब भारत में इस समय 5:30 बजे होंगे सुबह के। कितने बजे होंगे, सुबह के 5:30 बजे होंगे। अब अगर आपको भारत का समय पता है तो आप लंदन का समय निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 5.5 घंटे पीछे जाएंगे। तो अगर आपको लंदन का समय पता हो जाता है तो आप वहां से किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंदन में भारत में 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, सुबह और रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, सुबह 5:30 बजे है भारत में, तो लंदन में, चूंकि लंदन 5.5 घंटे पीछे है, तो लंदन में सुबह के बज रहे होंगे 12, सॉरी रात के बज रहे होंगे 12। अब अगर हम जापान का समय देखना चाहते हैं तो जापान का जो मानक समय है 135 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। तो जरा देखिए, 135 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 135 डिग्री, तो 135 गुणे 4 मिनट करेंगे। आप क्या करेंगे, 135 गुणे 4 मिनट करेंगे, तो 135 गुणे 4 मिनट करेंगे तो कितना आएगा, 135 गुणे 4, 4 पंचे 20, 0 हासिल है 2, 4 3 12, 2 14, 4 हासिल है 1, 4 एकम 4, 1 5, 540 मिनट। 540 मिनट, 540 मिनट को घंटे में बदलिए, 540 बटा 60 करिए, 0 0 कट गया, 6 9 54, कितना, 9 घंटा हुआ। कितना समय हुआ, 9 घंटा। तो अब क्या है, जापान पूरब में है, तो 0 डिग्री देशांतर से, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां से जापान का समय क्या होगा, पूरब में है तो आगे होगा। कितना आगे है, ये निकाला हमने, कितना आगे है, 9 घंटे। तो यहां पर 12 बज रहे हैं, तो यहां पर कितने बज रहे होंगे, यहां पर बज रहे होंगे सुबह के 9। कितना बज रहा होगा, सुबह का 9। अब मान लीजिए हम पीछे का समय निकालना चाहते हैं, हम क्या, पश्चिमी गोलार्ध का समय निकालना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। हमारे पश्चिम में मान लीजिए कि 90 डिग्री जो पश्चिमी गोलार्ध रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा है, वो कहां से गुजरती है, वो गुजरती है अमेरिका से। 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, अमेरिका से गुजरती है। अब 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आपको समय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री को, 90 को गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि एक देशांतर पीछे जाएंगे तो समय कितना घटेगा, 4 मिनट। तो 9 चौक 36, 360 मिनट, 360 मिनट का समय जो है होगा। 360 मिनट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 360 बटा 60, 0 0 6 36, कितना, 6 घंटे आ गया। और जब 6 घंटे समय हुआ 90 डिग्री देशांतर पर, 6 घंटे समय हुआ। अब जरा देखिए, ये जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, वो पश्चिमी देशांतर रेखा यहां से 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होता है, समय घटता है, समय पीछे होता है। तो जब समय पीछे होगा तो समय कितना पीछे होगा, 90 डिग्री पर 6 घंटे, 6 घंटे समय पीछे होगा। तो यहां से 6 घंटे पीछे अगर आप जाएंगे
तो 6 घंटे पीछे जाएंगे तो 12 बजे हैं कहां, अगर ब्रिटेन में, तो कितना बजे होंगे आपके अमेरिका में, तो 6 घंटे पीछे, तो 12 से 6 घंटे पीछे आएंगे तो 6 बजे होंगे अमेरिका में, 6 PM हो रहा होगा और दिन एक दिन पीछे होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी देशांतर का समय निकाल सकते हैं। पश्चिम में जाने पर क्या होगा, आप जितने देशांतर का समय निकालना है उसको गुणा करना 4 से, और मिनट निकाल लेगा उसको घंटे में बदलना, और घंटे में बदलना तो जो 0 डिग्री देशांतर पर समय है उससे वो समय पीछे ले जाना, और अगर आपको पूरब में देखना है तो उससे वो जितना समय निकल कर आता है गुणा करने पर वो समय आगे कर लेना। तो आपको चूंकि भारत का समय पता होगा, तो भारत के समय से जो ब्रिटेन का समय है वो 5.5 घंटे पीछे होता है, तो उससे आप ब्रिटेन का समय निकालेंगे, और ब्रिटेन का समय निकाल लेंगे तो आप पूर्वी देशांतर पर और पश्चिमी देशांतर पर किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसको हमें बताइएगा। यदि भारत में 10 बजे हो, कितना, सुबह के 10 बजे हो, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत के 10 बजे हो तो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ तो यहां पर क्या होगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, इसी को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, यहीं से तिथि का निर्धारण होता है। अगर आप 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहां पर पश्चिम की तरफ जाएंगे और पहुंचेंगे कहां, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। कहां पहुंचेंगे, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो 180 डिग्री दोनों देशांतर रेखा एक है, तो यहां पर जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपका समय 0 डिग्री से अगर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाएंगे तो आपका समय 12 घंटे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और अगर आप यहां आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर 12 घंटे समय क्या होगा, 12 घंटे समय प्लस हो जाएगा, यहां पर 12 घंटे समय माइनस हो जाएगा। मतलब कि जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा से सॉरी 180 डिग्री देशांतर रेखा से आप ग्रीनविच रेखा होकर और फिर से वापस यहीं पर आते हैं तो एक दिन के समय का अंतर आ जाएगा। मान लीजिए कि आप जो है आप यहां से चलते हैं, आप इधर 180 डिग्री के पश्चिम में, इधर पूरब में यहां पर जापान है, और यहां पर मान लो इस तरफ क्या है, अमेरिका है, और अमेरिका से जापान की तरफ कोई जहाज लेकर आप आ रहे हैं और आप यहां पर पहुंचे हैं 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास, और यहां पर आपका समय बज रहा है 5 बज रहा है शाम का, और दिन है आपका रविवार। तो आप जब आप इस रेखा को पार करके इस तरफ आएंगे तो आपका समय वही रहेगा, लेकिन तिथि जो डेट है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार, क्योंकि यहाँ पर दिन आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं तो इधर दिन पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पीछे जो होता है, जो पश्चिम का जो भाग है वहां पर एक दिन पीछे होता है, और जो पूरब का भाग है वहां पर एक दिन आगे बढ़ जाता है। वे देश जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर पड़ते हैं उनको क्या किया गया है, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उन देशों को या तो उसको पूरब की तरफ या तो उसको पश्चिम की तरफ कर लिया गया है, क्योंकि अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा किसी देश के बीचों बीच से गुजर जाती तो उसके एक तरफ दूसरा दिन होता और दूसरी तरफ दूसरा दिन होता, तो इसलिए इस रेखा को क्या कर लिया गया है, टेढ़ा मेढ़ा करके लिया गया है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके पश्चिम में एक दिन पीछे और पूरब में एक दिन आगे होता है। ठीक है, अब आप एक चीज और जानिएगा, वे
देश जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है, उन देशों ने अपनी मानक समय रेखा एक से अधिक कर ली है। जैसे मान लीजिए, जैसे रसिया का देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है, तो उसने अगर वो एक मानक समय रेखा मानेगा तो उसके जो स्थानीय समय में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो उसकी जो मानक समय रेखाएं हैं वो 11 मानक समय रेखाएं उसने मान रखा है, ठीक है। तो उसके कितने कटिबंध हैं? 11 समय कटिबंध हैं। इसी तरीके से कनाडा ने 6 टाइम जोन मान रखे हैं और अमेरिका का 5 टाइम जोन है। भारत का कितना है? भारत का 1 टाइम जोन है। भारत का कितना टाइम जोन है? 1 टाइम जोन है। पाकिस्तान का भी 1 है, श्रीलंका का भी 1 है, बांग्लादेश का भी 1 है, और सब ये 7.5 के गुणज 7.5 डिग्री देशांतर के गुणज में या 30 मिनट के गुणज में अपने मानक समय को मान रखे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक टाइम जोन रूस का, किसका है? रूस का। फिर 6 टाइम जोन किसका है? कितना है? 11। 6 टाइम जोन है कनाडा का और 5 टाइम जोन है किसका? अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको देशांतर रेखाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप एक बार में ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और आप समय को निकालने का प्रयास कीजिएगा, और इससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन लोगों को ये चीज़ें ना आती हों या जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, उनको भी ये टॉपिक सही ढंग से आ जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।